आरपीडी न्यूज की टीम पहुंची जिला बांसवाड़ा पंचायत समिति गढ़ी के वार्ड नंबर 6 से कांग्रेस पार्टी के नवनिर्वाचित जिला परिषद सदस्य देवेंद्र कुमार त्रिवेदी ने आरपीडी न्यूज के माध्यम से बताया कि जिस किसी योजना से हमारा क्षेत्र वंचित है, सर्वप्रथम उस योजना को जनता तक पहुंचाना मेरा प्रयास रहेगा। तो आइए जानते हैं किशन सोलंकी के साथ खास मुलाकात में देवेंद्र कुमार त्रिवेदी जी के अपने क्षेत्र में विकास कार्य के प्रति विचारों को। आरपीडी न्यूज से किशन सोलंकी। हम अभी पहुंचे हैं पंचायत समिति गढ़ी के जिला परिषद सदस्य देवेंद्र जी त्रिवेदी। उनसे रूबरू होते हैं और बातचीत करते हैं कि उनके ऐसे क्या मुद्दे और क्या एजेंडे थे जिनको लेकर वो चुनाव मैदान में आए थे और कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं वो। तो आइए मिलते हैं देवेंद्र कुमार जी त्रिवेदी से। नमस्कार सर। नमस्कार सर, पहले तो 2021 नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार को हमारी तरफ से। आप सभी को भी शुभकामनाएं। तो सर, अभी आप जिला परिषद सदस्य का चुनाव आपने जो लड़ा है और जनता ने आपको मौका दिया है, अच्छे वोटों से आपकी लीड रही है और कांग्रेस पार्टी ने आपको टिकट दी है। तो आपके ऐसे क्या मुद्दे और क्या मसले थे जिनको लेकर आप चुनाव मैदान में? सर, ये जिला परिषद वार्ड नंबर 6 जो है जी, इसमें कांग्रेस पार्टी के नेता मालिया साहब, अर्जुन जी, अंता जी, हमारे पूर्व विधायक रमेश जी पंड्या साहब जी, और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी करेड़ी बड़ी जो है जी, सन 2011 से मैं इसका अध्यक्ष हूँ जी, और हमने शासन किसका भी रहा हो जी, सर्व समाज का, चाहे वो किसानों के लिए खाद बीज की समस्या हो जी, माई की कैनालों का पानी समय पर पहुंचाने की बात हो जी, और बेरोजगारों की समस्या हो, जी, किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो, हमेशा हम बूथ लेवल पर सक्रिय रहे हैं। जी, पूर्व में भी जिला परिषद का ये जो वार्ड था जी, उससे उस वार्ड में मेरी पत्नी चुनाव लड़ी थी, संगीता जी त्रिवेदी, और कांग्रेस पार्टी ने मुझे जिला प्रमुख भी बनाया था जी, और भारतीय जनता पार्टी का शासन होने के बाद भी इस क्षेत्र में जो भी समस्या थी वो पूर्व जिला परिषद में उठाई थी और बिना राजनीतिक भेदभाव से इस क्षेत्र में विकास के काम भी हुए हैं जी, और सारे सरपंच साथी भले किसी भी विचारधारा के हों जी, लेकिन उस गांव में, उस ग्राम पंचायत में रहने वाली सर्व समाज का आशीर्वाद साथ था जी। और इस बार भी लोकसभा चुनाव में इस वार्ड में 10,000 से ऊपर लीड भारतीय जनता पार्टी की थी और हमारे साथ सरेड़ी ब्लॉक में रहने वाले सभी साथी मित्र हर जाति के हैं जी, उनको मैंने कहा था आप कोई भी चुनाव लड़ो, जी, लेकिन सभी ने एक गार्डन पर बैठकर एक ही नाम तय किया था और जिले लेवल पर भी जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी से कांता मैडम ने जो नाम भेजा एक ही नाम था, टिकट भी मिला और सर्व जाति का बहुत ही बढ़िया आशीर्वाद रहा। 6,870 वोटों की इसमें लीड रही थी और इस जिला परिषद वार्ड में पंचायत समिति की टोटल 9 सीटें हैं जी, 9 सीटों में से 8 सीटें हम जीते हैं और पड़ोस में जो 9 नंबर वार्ड है वो एससी के लिए रिजर्व था। वहाँ भी एक युवा गरीब परिवार का लड़का भाई मुकेश गुनकर को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया था, वहाँ भी हमारे सभी साथियों ने मेहनत की और उधर भी पंचायत समिति में भी 8 सीटें जीती। तो छाप नदी के इधर जो सरेड़ी बड़ी ब्लॉक है उसमें टोटल गढ़ी पंचायत समिति में 25 सीटें हैं जी, 25 में से 16 सीटें सरेड़ी ब्लॉक से हम जीते हैं। सभी जातियों का आशीर्वाद रहा जी, और आने वाले समय में भी हम बिना राजनीतिक भेदभाव से जो भी हमारे प्रधान कांताजी बने हैं, रेशम जिला प्रमुख बने हैं, उनको साथ लेकर हर जाति का और हर गाँव में बिना राजनीतिक भेदभाव से जो भी विकास के काम हैं जी, करते हैं। आपका मानना है सर कि जैसे कांग्रेस सरकार है राजस्थान में और कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है, तो सर अभी आपने चुनाव प्रचार के माध्यम से प्रत्येक ग्राम पंचायत जो आपके कार्य क्षेत्र में आ रही है और उसके अंदर आपने निरीक्षण किया है प्रचार प्रसार के माध्यम से, तो आपको ऐसी मेजर मूलभूत समस्या क्या लगी जिनका आप पहले निवारण करें? मेजर समस्या तो समय पे किसान ज़्यादा है जी, और उठे हुए
बड़े किसान भी नहीं है। जी छोटे छोटे इनको समय पर माही का पानी मिल जाए, जी खाद बीज मिल जाए, यही मेजर समस्या है। बाकी जो विकास के काम ग्राम पंचायत जो भी प्रस्ताव पंचायत समिति में भेजती है, कुछ पैसा पंचायतों में रहता है, कुछ पंचायत समिति का है। पंचायत समिति के माध्यम से भी जो भी नरेगा और अन्य योजना के प्रस्ताव जिला परिषद में जाते हैं। जी पहले भी हमने बिना राजनीतिक भेदभाव से किसी की चाय नहीं की, करेंगे इस बार। जी बहुत ही अच्छा सुझाव है। तो सर बात करते हैं इस क्षेत्र की, इसके अंदर शिक्षा का अभाव बहुत कम है, तो शिक्षा के प्रति आपका क्या रुझान रहेगा? जनता ने आपको इस पद पे बिठाया है, तो आपका शिक्षा के प्रति क्या रुझान रहेगा? ये क्षेत्र बाबूजी हरदेव जी जोशी का रहा जी और उस जमाने के जो नेता भिखाभाई ने जो थे, जी बांसवाड़ा डूंगरपुर में पुराने लोग कहते हैं एक ही कॉलेज थी। बिल्कुल। आज हरदेव जी जोशी ने यहाँ का नेतृत्व किया। जी छोटे छोटे गांवों में भी स्कूलें हैं। बिल्कुल। आज प्राइवेट कॉलेज भी बहुत हो गई है जी और बांसवाड़ा में भी ये कॉलेज बड़ी है और शिक्षा का अभाव तो कोई नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में भी हरदेव जी जोशी के बाद भी जी जो नेतृत्व करता हमारे जिले में रहे, उन्होंने भी विकास का पूरा ध्यान दिया। आज भी हमारे जो वर्तमान जो नेता कांग्रेस पार्टी में राजस्थान विधानसभा में गए हैं, पूरा जिले के विकास का भी ध्यान दे रहे हैं और शिक्षा के प्रति भी उनकी बहुत बढ़िया भावना है। बांसवाड़ा डूंगरपुर में आज कुछ नहीं था, आज इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज जैसी आई है, आज ट्राइबल यूनिवर्सिटी बांसवाड़ा में बनी है। बिल्कुल बहुत बड़ी उपलब्धि। तो सर जैसे बात करते हैं अपन यहाँ की क्षेत्र की, तो इस क्षेत्र के अंदर जैसे उदयपुर है, बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, प्रतापगढ़ है, इन जिलों के अंदर जैसे कई प्रकार की कुप्रथाएं चल रही है अभी, जैसे दहेज प्रथा है और बहु विवाह है, बाल विवाह है, तो इनके प्रति रोकथाम के लिए आपकी क्या प्रयास है? जैसे जैसे शिक्षा की पीढ़ी में कोई था, ये रूढ़िवादी परंपराएं थी। जी आज हर जाति में शिक्षित युवा हुए हैं। जी चाहे वो पाटीदार समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, ST/SC के लोग हो, मुस्लिम समाज के हों और OBC के कुछ लोग हों। ये पहले था, अब धीरे धीरे ये परंपराएं कम हो रही है। तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा, शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है। जी जी और बच्चियां भी पढ़ रही है, बच्चे भी पढ़ रहे हैं। ये परंपराएं धीरे धीरे इस ट्राइबल में कम हो रही, पहले ये ज़्यादा था, जी अब नहीं। तो जैसे अभी आपने बताया था सर थोड़ी देर पहले कि यहाँ ये एक जो क्षेत्र है ये किसान वर्ग का क्षेत्र है, इसमें ज़्यादा लोग खेती पर डिपेंड करते हैं। तो सर किसानों को ऐसी मान लो क्या समस्या है जिनका आप पहले समाधान करवाएंगे? पहली प्राथमिकता बड़ी हरदेव जी जोशी के समय LMC और RMC बनी। जी उसके बाद बड़ी समस्या तो काश्तकारों की है। ये समस्या मुख्यमंत्री जयपुर लेवल की है। ये बात तो क्षेत्र के विधायक सांसद बने या जो मंत्री बने उनके लेवल की बात है। मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूँ, मेरा काम पंचायत समिति और जिला लेवल का है। जिले लेवल पर जो भी समस्या काश्तकारों की आती है करते आए, करते रहेंगे। जैसे सोलर प्लांट है जी, कई किसान इसके फॉर्म भरते हैं जी, और हम गाँवों में जाते हैं तो ये जानकारी भी देते हैं ये योजनाएं सरकार की चल रही है। और इस बार भी राजस्थान की सरकार और मुख्यमंत्री महोदय का मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा जी, कि फसल बीमा का जो पैसा था जी, तो फसल बीमा की जो हिस्सा राशि राज्य सरकार ने भरी। बिल्कुल। और अभी 7-8 साल में पहली बार ये किसानों को लाभ मिल रहा है फसल बीमा का। जैसे सर अभी यहाँ अपने ये जो कोऑपरेटिव बैंक है जो किसानों से जुड़ा हुआ है और किसानों के हित का सबसे पहला बैंक कोऑपरेटिव बैंक है जो किसान हित का है, उसके अंदर जैसे सर अभी आपके जो लैंप्स हैं और यहाँ के किसान जो मान लो खेती कर रहे हैं और उनके जैसे अभी हमें सुनने में आया है, हमने देखा भी है, तो उनके जो ओवरड्यू मान लो जो खाते हैं जिनको अभी माफी पीछे जो माफी हुई थी उसके अंदर ओवरड्यू निकाल दिए गए हैं, तो वापस सरकार जो नए मान लो सदस्य हैं उनको जोड़ रहे हैं और ओवरड्यू वालों को अवधि पार वालों को दे नहीं रहे हैं, तो किसानों के लिए वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। उसके लिए आप क्या समाधान?
अवधि पार जो भी किसान हो गए उनको डिफॉल्टर माना है जी सरकार ने जी और नए लोन तो कर रहे हैं जी लेकिन अवधि पार और जो डिफॉल्टर मान लिया है बिल्कुल और उन किसानों को उसका लाभ कोऑपरेटिव में नहीं मिल रहा है। जी। कई लैंड्स मैनेजर और चेयरमैन साहब से हमारी बात हुई। जी ये बात हम ऊपर माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सहकारिता मंत्री मुदेलाल जी आजना साहब हैं, जी इनको हम यहाँ के माननीय साहब हैं मंत्री जी के माध्यम से हमसे पूछा। जी बहुत ही बढ़िया सुझाव रहा है आपका। तो सर जैसे अभी हमारे देश में कोरोना जैसी महामारी चल रही है, बहुत ही विकराल रूप धारण कर रही है, तो आप अपने क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे इस कोरोना के माध्यम से? कोरोना काल में भी माननीय कलेक्टर साहब के पास बैठकर जी हमने जो भी जन सहयोग व्यापारियों के माध्यम से करना पड़े, जी मार्बल माइंस ओनर एसोसिएशन का मैं चेयरमैन भी हूँ जी और पूरे जिले के व्यापारी सामाजिक संगठनों की समय समय पर कलेक्टर साहब ने बैठक ली। जी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारे से जो भी बंद पड़े कोरोना काल में हमने किया है। बिल्कुल कोरोना काल में भी जो लेबर पैदल आए जी और यहाँ पर माही पुल जो लसाड़ा है जी। जिले का प्रवेश द्वार है, वहाँ नाका था, अगरपुरा में था। जी जी यहाँ पर भी जो पैदल श्रमिक सारे आए जी उनको जो भी चाय नाश्ते की व्यवस्था करनी पड़े, बिल्कुल हमने कोरोना काल में मजबूती से की थी। क्षेत्र में भी ऐसे कई सामाजिक संगठन हैं जी उनके माध्यम से जी जो भी हर जाति में गरीब जो सरकार से आया वो भी बिल्कुल और जो सामाजिक संगठन इस क्षेत्र में हर जाति के हैं, जैसे हमारा लोहारिया में सपना फाउंडेशन है, जी यहाँ भी हर समाज ने अपने अपने संगठन बना रखे हैं। जी जैन समाज के भी हमारे जो व्यापारी बंधु हैं उन्होंने भी छोटे छोटे किट बना के दिए थे जी और हमारे साथ जो भी युवा टीम हर जाति की थी उन्होंने उस परिवार तक पहुँचाया है। जी जैसे सर अभी आपने बात की थी युवाओं की, जी जी जैसे वे युवा मान लो हर जाति के युवा हमारे साथ रहे और आपको चुनाव में और आपकी युवाओं की बहुत ही बड़ा योगदान रहा आपके साथ। तो सर युवा यहाँ के लगभग युवाओं पे बात करते हैं तो युवा लोग जो भी है बेरोजगार घूम रहे हैं, जी तो सर आज आपको जनता ने चुना है और आप इस पद पे हैं, तो आप युवाओं के लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे ये बताइए। युवा साथी कई प्रतिभावान सम्मान समारोह करते हैं, कई वो वॉलीबॉल है, क्रिकेट की ऐसे मैचेस जो करते रहते हैं, उसमें शुरू से उनके साथ सक्रिय भागीदारी मेरी भी आगे भी रही। बेरोजगारी तो पढ़े लिखे युवा है जी और लंबे समय से राजस्थान में भर्ती नहीं हुई है। बिल्कुल अब सरकार इसमें भर्ती निकाल रही है, जी भर्ती भी कुछ कम है, जी जी उसको पद बढ़ने चाहिए। ये एरिया है TSP एरिया बिल्कुल और TSP का एरिया भी पूर्व सरकार ने बहुत ही लंबा विस्तार कर दिया बिल्कुल और जिस तरह से विस्तार हुआ उस तरह से पद बढ़ेगी। जी ये पद बढ़ाने की बात सरकार से जो सरकार में यहाँ का प्रतिनिधित्व करते हैं उनको। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया सुझाव रहा आपका त्रिवेदी जी। तो जैसे सर अभी 2021 9 वर्ष लगा है और आप अपने क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये सामाजिक समरसता का ये क्षेत्र रहा। जी यहाँ हर जाति के लोग रहते हैं जी और एक दूसरे सुख में और दुख में सभी साथ हैं। जी यहाँ को जैसा बोलते हैं कहीं हिंदू मुस्लिम के दंगे वगैरह ऐसा कुछ भी शांतिप्रिय एरिया, हर जाति है, मुस्लिम भी है, हिंदू भी हैं और OBC के भी लोग हैं जी और हर जाति के लोग हैं जी। और एकदम सामाजिक समरसता से शुरू से आज से कई वर्षों से ऐसे ही रहते आए। आज भी युवा पीढ़ी है वो वैसे ही। जी बहुत ही बढ़िया है और RPD न्यूज़ के अंदर जो आपने हमें समय दिया सर उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर।